अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो, एक ऐसा मुल्क जो साइज में इतना छोटा है कि एक ही दिन में आप उसको पूरा टूर कर सकते हैं, लेकिन उसके पास कहानियां इतनी बड़ी हैं कि गल्फ का पूरा हिस्ट्री बदल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहरीन की, एक छोटा सा आइलैंड जो गल्फ के बीचों बीच मौजूद है। लेकिन ये छोटी सी जगह कैसे बन गई एक मॉडर्न फाइनेंशियल हब, और कैसे एक अनफॉरगेटेबल वाकया ने इसकी पूरी तकदीर को बदल डाला। इस वीडियो में हम जानेंगे बहरीन की पूरी हिस्ट्री दोस्तों, और इसका ऑयल डिस्कवरी का चेंज ओवर टाइम जो इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हम जानेंगे कि आज का मॉडर्न बहरीन कैसा है। अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 5000 साल पहले चले जाएं तो हमें मिलेगी डिलीरियम सिविलाइजेशन। ये वही जगह है जिसे लोग एक टाइम पे गार्डन ऑफ एडन तक कहते थे। बहरीन का लोकेशन उस टाइम बहुत स्ट्रेटेजिक था दोस्तों। मेसोपोटामिया और इंडस वैली के बीच ट्रेड होता था और डिलुमन उसका सेंटर था। मतलब बहरीन एक छोटी जगह होती हुई भी एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बन गया था। यहाँ के लोग बोट्स बनाते, कॉपर, डेट्स और पल्स एक्सपोर्ट करते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, डिलुमन की कहानियां आज भी मेसोपोटामियन टैब्लेट्स पे लिखी मिलती हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक और गोल्डन एरा पे। बहरीन एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा पर्ल डाइविंग सेंटर था। मोतियों का बिजनेस इतना बड़ा था कि कहा जाता है गल्फ की इकोनॉमी का 80% सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। जापानीज और इंडियन ट्रेडर्स यहाँ आते थे और बहरीन के मोती यूरोप तक जाते थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स इंट्रोड्यूस की, मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए मोती, और उसके बाद नेचुरल पर्ल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। बहरीन के लिए एक इकोनॉमिक डिजास्टर था दोस्तों। जब लग रहा था कि बहरीन की इकोनॉमी गिर रही है, उसी वक्त आया एक वाकया जो ना सिर्फ बहरीन बाकी पूरे गल्फ का फ्यूचर बदल गया। 1932 में जब ऑयल डिस्कवरी हुई, बहरीन पहला गल्फ का मुल्क था जहां ऑयल निकला। ये इतना बड़ा मूवमेंट था कि इसने इस मुल्क की तकदीर हमेशा के लिए बदल डाली। ऑयल ने पैसा, डेवलपमेंट्स और एक नया फ्यूचर दिया बहरीन को, जहाँ पे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सबसे ऑयल के पैसों से बनाए गए दोस्तों। और बहरीन एक मॉडर्न एरा का गेट वे भी बन गया, जहाँ पर आज सबसे दुनिया की अमीर तरीन लोग रहते हैं और सबसे महंगी तरीन गाड़ियां रोल्स रॉयस, बुगाटी और फरारी। दोस्तों, ऑयल डिस्कवरी के बाद बहरीन एकदम से स्पॉटलाइट में आ गया। लेकिन याद रखिए, उस वक्त गल्फ की ज्यादातर मुल्क ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर थी और बहरीन भी उनमें से एक था। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि ऑयल एक प्राइसलेस रिसोर्स बन गया था। लेकिन बहरीन के रूलर्स ने ऑयल का पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आवाम के लिए इकट्ठा किया, बल्कि इन्होंने अपनी आवाम पर पैसे को खर्च किया, जैसे कि हॉस्पिटल्स, अच्छी स्कूल, अच्छी तालीम लोगों को प्रोवाइड की गई। बल्कि बहरीन पूरी दुनिया में से इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था अपने लोगों को। फिर आया 1971, एक और अनफॉरगेटेबल मोमेंट, जब ब्रिटिश एम्पायर अपने कॉलोनीज के रिस्टार्ट कर रहा था। बहरीन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहरीन का प्लान ओरिजिनली कतर और यूएई के साथ मिलकर एक फेडरेशन बनने का था, लेकिन नेशनल डॉक्यूमेंट्री के तौर पर। लेकिन पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से बहरीन ने अलग रहने का डिसीजन लिया और 1971 से ये ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ये मोमेंट बहरीन की आइडेंटिटी के लिए बहुत क्रिटिकल था दोस्तों, क्योंकि छोटी सी आइलैंड स्टेट ने अपने बलबूते पर खुद को एस्टेब्लिशमेंट करने का चैलेंज लिया। सवाल ये उठता है, बहरीन इतना मॉडर्न कैसे बना? दोस्तों, ऑयल के बावजूद बहरीन की लीडरशिप समझती थी कि एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए बहरीन ने 1970 के बाद डिवर्सिफाई करना स्टार्ट किया और यहाँ उन्होंने एक मोटर स्ट्रोक कहला फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहरीन गल्फ का पहला मुल्क बना जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के तौर पर डेवलप हुआ। 1980 सेंचुरी तक यहाँ 180 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक ऑपरेट कर रहे थे। 2000 सेंचुरी में बहरीन ने और रिफॉर्म किया, डेमोक्रेटिक चेंजेस लाए, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे स्टेप्स लिए। लेकिन साथ ही इस मुल्क ने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट 2011 में हुए जो अरब स्प्रिंग के हिस्से थे, लेकिन बहरीन ने स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की और आज भी अपने आप को एक टॉलरेंट और मॉडर्न गल्फ स्टेट के रूप में प्रेजेंट करता है।
ये एक छोटी सी जगह है लेकिन इसका रोल गल्फ के जियोग्राफिकल में बहुत बड़ा है दोस्तों। आज का बहरीन सिर्फ ऑयल या फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं है, ये मुल्क अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर हो रहा है। सबसे पहली बात करते हैं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की। 2004 में बहरीन ने गल्फ का पहला मुल्क बनना जहां पे F1 रेस होस्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद से हर साल दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग फैंस यहाँ पे आते हैं। सिर्फ फार्मूला 1 ही नहीं, बहरीन अपने फोर्स, म्यूजियम और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के लिए भी बहुत फेमस है दुनिया में। दुनिया से लोग बहरीन घूमने के लिए जाते हैं। बहरीन फोर्ट और पैरालिंक ट्रेवल्स उसके रिच हिस्ट्री के सपोर्ट होते हैं। दोस्तों, बहरीन के लाइफस्टाइल एक यूनिक मिक्स का ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का है। एक तरफ यहाँ आपको इस्लामिक कल्चर और अरब हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, तो दूसरी तरफ मॉडर्न मेल्स, स्काई स्क्रैपर और नाइट लाइफ भी है। यहाँ की फूड भी बहुत अलग और एक्सपीरियंस है। महबूस एक ट्रेडिशनल रिच डिश है, डेट्स और फ्रेश सी फूड। और सब इंटरेस्टिंग बात, बहरीन एक्सपर्ट के हेवन है। यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 50% से भी ज्यादा फॉरेन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स हैं, मतलब दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये बहरीन की वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बस शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।